हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे, मैं जेरी को घुमाने जा रही हूँ। तो देखिए कितना परेशान करती है। बोलती है कि ये मैं खुद पकड़ के ले जाऊंगी, बोलती है, पकड़ने ही नहीं देती है चैन ना। चल चल चल, ये खुद पकड़ूंगी कहती है। ये जेरी को नीरू दिख गई। नीरू को देख के बहुत खुश हो रही है। वो डॉगी को बहुत अच्छा मानती ना नीरू, तो उसको देख के खुश हो गई जेरी। तो जेरी को घुमा के ले आई मैं, बाहर पे बांध दिया उसको मैंने, और अब मेडिटेशन करूँगी आराम से। तो मैं अभी मेडिटेशन कर रही हूँ। तो वैसे मैं 6 बजे उठी थी, अब तो अभी 6:45 हो रहा है। तो आधे घंटे का मेरा मेडिटेशन हो गया। आधा घंटा किया था मैंने, तो अभी 7:15 बज रहे। तो बेड भी सही कर दिया है मैंने। अब किचन में जाऊंगी, किचन का देखती हूँ थोड़ा सा। तो कल रात के धुले बर्तन थे, ये सूख गए हैं। अब इनको शिफ्ट कर देती हूँ ड्रॉर में। तो सुबह उठ के पहले एक गिलास गुनगुना पानी पी लेती हूँ, फिर तो मैंने पानी पी लिया था, तो तुरंत चाय नहीं पीते हैं। वैसे भी चाय पी के आजकल मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो अब बाद में देखूँगी। आजकल चाय पीने का मन भी कम कर रहा है। तो कपड़े डालती हूँ मशीन में, फिर और काम करती रहूँगी। और काम होने तक फिर कपड़े धुल जाएंगे। तो अभी मैं आज पहले वुलन वाले कपड़े डाल रही हूँ सारे, क्योंकि वुलन वाले कपड़े बहुत इकट्ठे हो रहे धोने के लिए। तो इधर सर्फ डालूंगी सबसे पहले। इसमें कपड़े डाल दिए हैं। और पुरानी वाली मशीन भी यहीं रखा है अभी। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो 8:30 बज रहे हैं अभी। अभी झाड़ू लग रहा है मेरा। तो झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी। फिर पोछा लगाने के बाद फिर नाश्ता बनाऊंगी, या देखती हूँ। तो अभी 8:45 बज रहे हैं, तो मेरा पोछा लगाना स्टार्ट हो रहा है अभी। तो अभी 9:30 बज रहे हैं, तो मेरा झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट हो गया है। तो मैं नहाने जा रही थी, तो जेरी परेशान करने लगी खेलने के लिए। चल बोलती है हमेशा, स्वेटर या कुर्ती पकड़ के चल बोलती है। तो छत में आए, हम लोग खेल रहे हैं थोड़ा इसके साथ। तो मेरा झाड़ू पोछे का काम हो गया था, और थोड़ी देर जेरी के साथ खेली, क्योंकि वो खेलने के लिए बोल रही थी, परेशान कर रही थी। थोड़ी देर उसके साथ खेलो तो खुश होती है। तो मैं फटाफट नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है। तो मैं नहा धो के दिया बत्ती करूँगी। 9:45 हो रहा अभी। आलू के पराठे बना रही हूँ मैं अभी। फिर नहा धो के फिर फटाफट नाश्ता करूँगी और मार्केटिंग के लिए निकलूँगी। तो बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया। नाश्ता देने के बाद किचन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि छोड़ूंगी तो फिर वैसे रह जाएगा। तो फटाफट किचन साफ़ करके मैं नहाने जाऊँगी। तो नहाने के बाद पूजा करके करूँगी मैं नाश्ता। तो नहा के मैंने पूजा वूजा कर लिया था। अब नाश्ता
तो मार्केटिंग के लिए निकलूँगी। वहाँ से आने के बाद अब मैं दिन का दिखाऊँगी। वहाँ से आने के बाद जब मैं लंच बनाऊँगी दिन में तो उसके बाद का ही दिखा पाऊँगी। अब तो 2-2.5 घंटा मेरा गैप रहेगा बीच में। तो ये कपड़े मशीन में डाल के गई थी मैं। उस समय टैंकी में पानी कम था तो मशीन बंद हो गया था। तो ऑटोमेटिक मशीन है तो कुछ करना नहीं होता है। जैसे टैंकी में पानी आ गया तो खुद स्टार्ट हो जाता है वो। और फिर अभी मेरे आने तक धुले थे कपड़े, निकाल दी। तो खाना बन गया मेरा। ये दाल चावल बन गया। तो बच्चों के लिए खाना लगाती हूँ मैं। अभी दिन के 3 बज रहे हैं। तो खाना तो बन गया था आधे घंटे पहले, लेकिन बच्चे आ ही नहीं रहे हैं खाने के लिए। तो बेटी के तो पैर में लगी, आप लोगों को पता है, प्लास्टर चढ़ा है। तो वैसे तो एक पैर से आई जा रही डाइनिंग टेबल तक। देखती हूँ आएगी तो ठीक है, नहीं तो वहीं देना पड़ेगा। भांजी है, भांजी तो आएगी और उनको खाते हुए दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि बच्चे जब ब्लॉग में नहीं आना चाहते तो मैं उन्हें नहीं देती हूँ ब्लॉग में। जब उनकी मर्ज़ी होती है तभी देती हूँ। तो मर्ज़ी होगी तो आएंगे ब्लॉग में खाने पे, नहीं तो दिखेंगे ही नहीं। नहीं, ये रेशनल के साथ तो किसी को भी मल्टीप्लाई करेगी, आएगा ये रेशनल। बट ही टॉक अबाउट द नॉन जीरो रेशनल, राइट? आई डोंट टॉक टू मी, आई टॉक टू मी। चलिए वैसे है इस बात पे वैसे, बट उसका नॉन जीरो रेशनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं अपना सुबह से शाम तक का डेली रूटीन वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो सुबह से शाम तक का वीडियो जो है ये संडे को शूट हुआ है। तो संडे को पूरा कंप्लीट होने वाला था रात को, तो अधूरा छोड़ना पड़ा। तो अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारा ऑगी 2-3 दिन से गायब था, मिल नहीं रहा था कहीं। तो उस दिन पता चला कि ऑगी अब नहीं रहा, मर गया है। तो वो सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। तो उसके बाद तो वीडियो आगे शूट करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और काम तो कर लेते हैं लेकिन कैमरे के सामने मतलब दुखी होके आना बहुत मुश्किल होता है, और आना भी नहीं चाहिए ऐसे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊंगी तो फिर आगे का वीडियो जो कंप्लीट करूंगी, तो उसके आगे का मैं आज दिखा रही हूँ। तो मेरी सब्ज़ी बन रही है एक साइड को, और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। और आज आलू अंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अंडे को देख के ऑगी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि ऑगी को चिकन, अंडे और पेडिगिरी, कैट फूड ये बहुत पसंद था। रोटी और चावल तो कभी खाता नहीं था। शुरू में दिया था मैंने तो नहीं खाया था, जब वो छोटा था तब से मैंने उसको नहीं दिया। वो जो उसकी पसंद की चीज़ें मिलती थी उसे, या तो अंडा फोड़ के कच्चा अंडा भी देती थी मैं, बॉयल अंडा भी देती थी, और जो मुर्गी के पंजे होते हैं तो वही ला के देते थे। और पेडिगिरी खाता था वो बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं कैट फूड भी लाती थी, पेडिगिरी भी लाती थी। तो जेरी के लिए पेडिगिरी और ऑगी के लिए कैट फूड लाती थी। तो पेडिगिरी भी बहुत अच्छे से खाता था, बहुत फटाफट और बहुत खाता था। तो मैं जब भी राउंड पे जाती थी तो जैसे पेडिगिरी घर में ख़त्म होता था तो मैं ले आती थी। तो उसको जब भी बाहर से आता था तो वही देती थी मैं उसको। तो बहुत प्यार से खाता था। तो जब से वो गया है तो मुझे जेरी को भी पेडिगिरी देने की भी याद नहीं रह रही है। उसकी ऑगी को ही ज़्यादा देती थी। तो रोटी भी बना दी है मैंने, तो
खाना मेरा बनके तैयार है। आलू अंडे की सब्ज़ी बना रखी मैंने और आलू बीन्स की भी सब्ज़ी है। तो भांजी भी आई है, भांजी को आलू बीन्स की सब्ज़ी बहुत पसंद है तो वो भी खाएगी, मैं भी। और बेटी तो आलू अंडे की सब्ज़ी अच्छा मानती है, भांजी को आलू ज़्यादा पसंद नहीं है। और दोनों बोर्ड वाले हैं बच्चे, भांजी 10th वाली है और बेटी 12th वाली है, तो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। और बेटी के पैर में दर्द हो रही है, चलने में भी दर्द हो रही, तो मैं उसको रूम पे दूंगी खाना। तो खाने का नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो डिस्टर्ब होता बार बार, उनको अभी नहीं दिखा सकती। तो खाने के बाद का जो भी काम होगा मेरा वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो अभी 10 बज रहे हैं रात के। तो खाना खाने के बाद जेरी को घुमाने ले जा रही हूँ मैं। तो मैं जेरी को घुमा के ले आई। तो अभी 10:30 बज रहे हैं, बर्तन धो रही हूँ मैं। बर्तन धोने के बाद क्लीनिंग करूँगी। तो अभी रात के 11 बज चुके हैं, मेरे बर्तन धुल चुके हैं और किचन मैंने साफ कर दिया है। तो मैं अभी क्लीनिंग करने वाली हूँ। सुबह मेडिटेशन किया था और रात को क्लीनिंग करते हैं सोने से पहले, मतलब बाहर का सारा काम जब निपट जाता है उसके बाद क्लीनिंग करते हैं। वो मैं आगे बताऊंगी क्लीनिंग क्या। जो अभ्यासी है वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नॉन अभ्यासी हैं तो उनको पता नहीं होगा, तो आगे के ब्लॉग में बताऊंगी मैं। तो अभी क्लीनिंग करते समय खाली बैठ नहीं होता है, तो फेस पैक बना रही हूँ उसके लिए मैं। बेसन लिया मैंने 1 स्पून और थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल रही हूँ। ये हल्दी जो है घर का पिसा हुआ है, चक्की में पिसा हुआ है। और ये 1 टमाटर को कस लिया था मैंने। तो ये ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे तो ये कपड़ों में गिर जाएगा, तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ मैं, फिर ये इसे लगाऊंगी। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, नाइट वाले कपड़े पहन लिए। तो मुँह में फेस पैक लगा रही हूँ। हल्दी, बेसन और टमाटर का पेस्ट बना रखा है मैंने ये, तो इसे लगा रही हूँ। और मेरे हाथ काफ़ी टैन हो चुके हैं क्योंकि डेली का 3 घंटे स्कूटी चलाती हूँ, तो धूप पे हाथ रहते हैं तो हाथ काफ़ी टैन हो गए। तो मुंह तो कवर करके जाती हूँ, तो हाथों में भी थोड़ा बेसन लगा के हाँ इसकी मसाज कर रही हूँ हाथों की। तो अभी रात के 11:30 बज चुके हैं, मेरा क्लीनिंग अभी हो रहा है। वैसे तो टाइम से हो जाना चाहिए 10 साढ़े 10 बजे तक, तो सोना लेट होता है तभी लेट करती हूँ क्योंकि जेरी को बाहर घुमाना होता है। जेरी पूरा 1 घंटा ले लेती है। तो क्लीनिंग हो गया है मेरा, अब मैं फेस वॉश करूँगी। तो ये फेस पैक को 15 से 20 मिनट तक रख सकते हैं। अगर जल्दी सूख गया तो जल्दी धो दें क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। तो हल्का सा गीला रहना चाहिए तभी इसे धो देना चाहिए। तो मैं जो टाउल रॉड में टाउल लगा हुआ है उसे फेस साफ़ नहीं करती, क्योंकि और लोग भी उसे हाथ और मुंह साफ़ करते हैं। तो क्योंकि जैसे हम दूसरों का यूज करते हैं, चाहे बच्चों का किसी का भी हो, तो उनके फेस पे पिंपल्स होते तो हमारे फेस में भी हो जाते हैं। तो ये अपना पर्सनल होना चाहिए। तो अभी रात के 12 बजने वाले हैं, तो 11:15 तो हो चुका है। तो अभी मैं नाइट क्रीम लगा रही हूँ। फेस साफ़ कर लिया था मैंने। तो अभी ये हिमालय का नाइट क्रीम है, इसे मैं डेली सोते समय लगाती हूँ। तो मैं
आजकल जाड़ों के दिन हैं, हाथ भी बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो फेस पे नाइट क्रीम तो डेली लगाती हूँ गर्मियों में, जाड़ों में। तो हाथों में जाड़ों में ग्लिसरीन लगाती हूँ। तो अभी रात के 11:57 हो चुके हैं। तो अभी रात के 12 बज चुके हैं। तो मैंने फेस वॉश करके नाइट क्रीम और ग्लिसरीन लगा लिया, हाथों में ग्लिसरीन और फेस में नाइट क्रीम लगा लिया। तो अब बच्चे भी सो चुके हैं, जेरी भी सो गई है। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।